हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैलाप्रोपिज्म के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं ये किस सिलेबस का टॉपिक है। तो ये हमारा बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर टाइटल है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, उसका ये सिलेबस है, जिसमें से हमने यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं अच्छे से। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये भी मैंने अच्छे से बता दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड के भी हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, और एक टॉपिक हमारा ड्रामेटिक इरोनी रह गया और मैलाप्रोपिज्म आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। और ये हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप से आपको ये लिखना है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैलाप्रोपिज्म होता क्या है। तो जानबूझकर गलत वर्ड्स यूज करना, ठीक है, जिसका साउंड सिमिलर हो पर मीनिंग बिल्कुल अलग हो। जैसा कि कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन अगर लिखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख देना, ज्योमेट्री लिखना है तो हमें ज्योग्राफी लिख देना। इस टाइप के जो वर्ड्स गलती से मतलब जानबूझकर गलत वर्ड्स का यूज करना, किसके लिए? हंसी पैदा करने के लिए, उसको बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म। फॉर एग्जाम्पल एक देते हैं, तो भाभी जी घर पर हैं, उसमें भाभी जी जो होती हैं वो ज़्यादातर वर्ड्स को, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को गलत बोल देती हैं, है ना। फिर उनको सही करते हैं तो फिर वो कहती हैं हाँ सही पकड़े हैं। तो वही एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। तो वो डायरेक्टर ने मैलाप्रोपिज्म का यूज़ किया है कि जानबूझकर गलत वर्ड को बोलेंगी वो, ताकि हंसी पैदा हो। ठीक है, जो ऑडियंस है उनके मन में हंसी आए उन्हें। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म, मतलब जानबूझकर गलत वर्ड यूज करना पर साउंड सिमिलर करता हो पर मीनिंग अलग हो। ठीक है, तो वही होता है मैलाप्रोपिज्म। अब ये देख लेते हैं थ्योरी, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव थ्योरी वाला एग्जाम है तो उसके लिए हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो द टर्म मैलाप्रोपिज्म कम्स फ्रॉम द फ्रेंच फ्राज मैल ए प्रोपोज। ठीक है, मैल ए प्रोपोज, मैल मतलब होता है कि गलत, ठीक है, और प्रोपोज मीन्स होता है प्रॉपर की जगह कोई गलत वर्ड यूज करना। तो मैल ए प्रोपोज का मतलब क्या होगा? या गलत मतलब सही वर्ड की जगह, प्रॉपर वर्ड की जगह गलत वर्ड यूज करना। ठीक है, विच मीन्स इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट मतलब होता है अनुचित, गलत वाक्यांश। ठीक है, तो ये फ्रेंच फ्रेज से लिया गया है जो है मैल ए प्रोपोज, जिसका मीनिंग है विच मीन्स इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, A malapropism is the mistaken use of an incorrect word in place of a word with a similar sound. Resulting मतलब जो ये मैलाप्रोपिज्म है, सही वर्ड की जगह गलत वर्ड यूज किया जाता है जानबूझकर, जो कि साउंड में सिमिलर होता है और मीनिंग गलत होता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ नॉनसेंसिकल समटाइम्स ह्यूमरस यूटरेंस। ह्यूमरस इंटरेंस मतलब ऐसा, यूटरेंस मतलब होता है कथन, ह्यूमरस मतलब हास्यपद, मतलब ऐसा कथन जिससे हंसी आए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मतलब गलत वर्ड यूज करने से कि हास्यपूर्ण बनाना होता है उसको। ठीक है, जो भी हमारा ड्रामा है, तभी गलत वर्ड जानबूझकर यूज किए जाते हैं। मैलाप्रोपिज्म ड्राइव्स फ्रॉम अ कैरेक्टर मिसेस मैलाप्रोप इन रिचार्ड ब्रेंसले शेरिडन्स ड्रामा द राइवल्स 1775। ठीक है, तो ये मैलाप्रोपिज्म कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो जो हमारे R.B. शेरिडन है, उनका जो एक ड्रामा है द राइवल्स, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, उसमें एक करेक्टर था मिसेस मैलाप्रोप का। ठीक है, ये जानबूझकर क्या करती थी, गलत वर्ड यूज करती थी, ताकि मतलब लोगों के बीच हंसी पैदा हो। मतलब जानबूझकर नहीं, वो गलत वर्ड बोलती थी, हमेशा प्रोनाउंसिएशन गलत करती थी, और इससे क्या होता था, ऑडियंस हंसती थी। तो इस चीज़ को देखा गया और फिर ये टर्म का मतलब मैलाप्रोपिज्म आया है। ठीक है, तो मैलाप्रोपिज्म कहाँ से आया है? मिसेस मैलाप्रोप एक करेक्टर था किसमें? R.B. शेरिडन्स के ड्रामा में द राइवल्स में। ठीक है, तो वहाँ से ये वर्ड आया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मैलाप्रोपिज्म देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हो, एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि ये चाहे एक ही लिखें पर लिख के जरूर आइएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ मैलाप्रोपिज्म, जैसा कि ये हमारा जो द राइवल्स ड्रामा है, ठीक है, उसी का है ये पार्ट, उसी की लाइन्स हैं ये। अ नाइस डी अरेंजमेंट ऑफ एपिथेट्स। ठीक है, तो ये दो वर्ड यहाँ पर गलत यूज किए गए हैं इसमें, एपिटैप्स और डी अरेंजमेंट। यहाँ पर आना चाहिए था अरेंजमेंट और यहाँ पर आना चाहिए था एपिथेट्स। ठीक है,
तो ये गलत यूज़ किए गए हैं इसमें। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैलाप्रोपिज्म फ्रॉम द प्ले द राइवल्स। करेक्टर मिसिस मैलाप्रॉप यूजेस रीअरेंजमेंट्स इंस्टीड ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के जगह रीअरेंजमेंट का यूज़ कर दी है मैलाप्रॉप, ठीक है। एंड एपिटाप्स की जगह, मतलब एपिटाप्स का यूज़ करती हैं इंस्टीड ऑफ एपिथेट्स की जगह, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है शी वाज अ वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द राइवल्स इज दैट मिसेस मैलाप्रॉप रॉन्गली सब्सटीट्यूट्स पाइनएप्पल फॉर पिनेकल। पिनेकल की जगह उन्होंने पाइनएप्पल का यूज़ करा है ताकि हंसी पैदा हो ऑडियंस में, ठीक है। थर्ड है आवर वॉच सर हैव कॉम्प्रीहेंडेड टू ऑस्पेशियस पर्सन्स। तो इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं गलत, ठीक है। ये शेक्सपियर का डॉगबेरी जो ड्रामा है वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। ये दो वर्ड गलत यूज़ किए हैं। दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स मच एडो अबाउट नथिंग। ये एक इनका ड्रामा का नेम है, ठीक है, प्ले है ये। एंड इज सेड बाय अ करेक्टर नॉन एज डॉगबेरी। जो डॉगबेरी करेक्टर था उसके द्वारा ये बोला गया है। ही इंटेंड्स टू से एप्रीहेंडिंग टू सस्पिशियस पर्सन। वो कहना चाहते हैं कि दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, बट ही फंबल्स द वर्ड, पर वो नहीं बोलते हैं शब्द, ये शब्द नहीं बोलते हैं। विच एड्स टू द फनी इफेक्ट, और जिससे कि एक फनी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जो आपको ईजी लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी मैलाप्रोपिज्म के एग्जाम्पल हैं पर शॉर्ट में हैं ये, ठीक है। करेक्ट वर्ड मैलाप्रोपिज्म। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा था, अरेंजमेंट को डीअरेंजमेंट लिखा था, ठीक है। पिनेकल को पाइनएप्पल लिखा था, ठीक है। एपिथेट्स को क्या लिखा था? एपिथेट्स को लिखा था एपिटॉप्स। और ये मिसिस आएगा यहाँ पर, ठीक है। मिसिस मैलाप्रॉप के द्वारा बोला गया था ये। जैसे कि इसमें भी डॉगबेरी करेक्टर है, उसके द्वारा बोला गया था। एप्रीहेंडेंट की जगह कॉम्प्रीहेंडेंट, ठीक है। सस्पिशियस पर्सन की जगह बोला था ऑस्पिशियस पर्सन, ठीक है। ये बोला गया था सेड बाय डॉगबेरी इन शेक्सपियर्स ड्रामा मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है। ये इसमें बोला गया था। तो ये भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं या फिर ये भी एग्जाम्पल। और अगर वेरी शॉर्ट के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। पर अगर शॉर्ट आंसर आता है, ठीक है, शॉर्ट, तो ये भी देखना पड़ेगा हमें पैराग्राफ, ठीक है। मैलाप्रोपिज्म इज़ अ ग्रामेटिकल एरर। ये एक ग्रामेटिकल एरर है। मैलाप्रोपिज्म जो है दे आर यूजली आमतौर पर ओनली सीन इन पोएम्स एंड नॉवेल्स, और ये केवल पोएम्स और नॉवेल्स में आमतौर पर देखी जाती हैं। दे आर यूजली फाउंड इन प्लेज। ये आमतौर पर नाटकों में पाए जाते हैं। वैन द प्ले राइट इंटेंड्स टू इम्प्लाई दैट द करेक्टर दैट इज मेकिंग द मिसप्रोनाउंसिएशंस इज अ बिट ऑफ अ फूल। ये आमतौर पर नाटकों में पाए जाते हैं जब जो प्ले राइट है ये दर्शाना चाहता है कि गलत प्रोनाउंसिएशन करने वाला जो करेक्टर है वो थोड़ा फूल है, मूर्ख है, ठीक है। They are most commonly found in comedic circumstances and in the dialogue of a character that are trying to make the audience laugh. ये सबसे आमतौर पर हास्यपूर्ण परिस्थितियों में, ठीक है, कॉमेडी वाली सिचुएशंस में और उन करेक्टर के बातों में पाए जाते हैं जो दर्शकों को हंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कब पाए जाते हैं? जो ऐसे करेक्टर में पाए जाते हैं जो ऑडियंस को हंसाना चाहता है, ठीक है। A malapropism occurs when someone misunderstands the meaning of a word or fumbles their words. जब कोई पर्सन किसी शब्द का अर्थ गलत समझ लेता है या अपने शब्दों को गलत तरीके से बोलता है तो उसे मैलाप्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। मतलब गलत समझता है या गलत तरीके। ये लाइन वैसे ऐड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, शॉर्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा, अगर लॉन्ग आता है तो ऐड कर देना, वरना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वही रिपीट करा है जो ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी शब्द का अर्थ गलत समझ लेता है या अपने शब्दों को गलत तरीके से बोलता है तो उसे मैलाप्रोपिज्म कहते हैं। ये लिखा हुआ ये तो हम पहले ये देख चुके हैं मैलाप्रोपिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐड मत करना। बाकी अब हाँ, किसी को डीपली पढ़ना है मैलाप्रोपिज्म के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो ये नोट्स पढ़ सकता है। ये आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें अच्छे से दिया है, आप देख लीजिएगा, है ना।
और बाकी अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है बीए थर्ड सेमेस्टर में तो कैसे लिखना है ना, तो मैं बता देती हूँ। तो अगर वेरी शॉर्ट आता है कि मैलाप्रोपिज्म क्या है, व्हाट इज़ मैलाप्रोपिज्म, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है, ऐसा होता है बहुत टाइम नहीं होता है ना, तो जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, पर एग्जाम्पल ज़रूर ऐड कर लिएगा। चाहे आप ये वाले एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं और चाहें ये वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई से भी एग्जाम्पल आपको जो अच्छे से याद हो जाए वो ऐड कर लिएगा, ठीक है। पर वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, पर एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करिएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट आता है तो पूरा ही लिखना है। और ये हैंड राइटिंग नोट्स भी हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से लिखना है, और बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल के लिखिएगा ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। और साथ साथ पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पर सर्च कर लिएगा लर्न विद ट्रुथ या फिर बीए थर्ड सेमेस्टर पीडीएफ, ये दोनों ही ग्रुप मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर सर्च कर लिएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वीडियो के, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो है हमारा प्लेलिस्ट और क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी ही बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की। तो आप हमारे चैनल को सर्च करें यूट्यूब पर, उसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाएं, है ना, लर्न विद ट्रुथ सर्च करने के बाद, और फिर वहाँ पर आपको बीए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।